भूल गए हम इस बात को और पूरा एक साल हो गया। साल के बाद अचानक कैसे हमारा इंतकाल हो तो अभी आप लोगों ने जो गाने गाए, गज़ल गाई, कविताएं पढ़ी, सब बहुत सुंदर था, सब बहुत अच्छा था। अभी लोकतंत्र का एक उत्सव आ रहा है, सबको पता होगा लोकतंत्र का उत्सव क्या है, क्योंकि यहाँ पर सारे सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, सब एक्सपीरियंस्ड सिटीज़न हैं, सबके पास एक्सपीरियंस है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है। मैं तो छोटी बच्ची हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग अच्छा बता सकते हैं कि चुनाव में क्या क्या गुण होने चाहिए एक नेता में, है ना? बता सकते हैं ना आप लोग? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए मुझे। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात यही करते हैं कि एक नेता, देश का जो लीडर होना चाहिए, देश का नेता होना चाहिए, उसमें गुण क्या क्या होने चाहिए, एक एक क्वालिटी सब बताएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। हाँ जी, चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए वहाँ की सबसे पहली पहचान होती है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन कर के सुशासन के लिए देश को आगे बढ़ाने वाला ऐसा हमारा नेता हो, जो देश को लूटे नहीं, भ्रष्टाचार ना करे और एक दृढ़ संकल्प के साथ में पूरे भारत को एक साथ बना करके विश्व के उस पटल पर ले जाए जहाँ हम गर्व से कह सकें हाँ हम भारतीय हैं। मतलब भ्रष्टाचार ना करे, सर ने बताया। हाँ जी, नेता में क्या गुण हो? सब गुण होने चाहिए। सारे गुण होने जी। चाहिए। आप क्या बात कहेंगे? भारत का नाम संसार में रोशन जो हो रहा है मोदी की वजह से ही हो रहा है। मोदी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर मोदी की लहर दिख रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नेता में गुण क्या क्या होने चाहिए। आप नेता में क्या देखना चाहते हैं? किसी भी पार्टी के नेता को भूल जाइए, अभी सब भूल जाइए कि कोई नेता, किस सबको भूल जाइए। ये बताइए कि गुण क्या क्या होने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा नेता ऐसा हो जो हम में से एक हो, जो हमारी कमियों को पहचाने, जो हमारे गुणों को अवसर दे और जो हमें नीचे गिरे हुओं को आगे ले जाए और ऊपर वालों को इस स्थिति में पहुंचा दे कि वह दूसरे की मदद कर सके। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। मुझे लगा था मैम बोल रही हैं कि हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम, बताइए क्या गुण होने चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा लीडर बने, एक तो हमारे इंटरनेशनली भी वो अच्छा रिलेशन रखे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, है ना, और अपने देश में भी उसको भ्रष्टाचार वगैरह ना हो और स्पेशली सीनियर सिटीज़न पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना, और युवाओं पे भी। आफ्टर ऑल दे आर आवर फ्यूचर जनरेशन जो है वो तो है ही है ना। मैम बताइए। डेमोक्रेसी। यस, मतलब डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। सेम थिंग आई वांटेड टू से कि आर्स इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। The leader should be honest, dedicated to the country and selfless and welfare for the public. सेल्फलेस होना चाहिए। सारे एग्री करते हैं ना इस बात से कि सेल्फलेस मतलब खुद का कम सोचे, देश का सोचे। हमारा नेता ऐसा हो जो गरीबी को दूर करे, मिडिल क्लास के लोगों का ध्यान रखे और टैक्स में छूट दे। हमारा लीडर, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे प्रथम हमारे इंडिया का ध्यान रखे। जितने भी इंडिया में सिटीजन्स हैं उनकी सब फैसिलिटीज़ दे और उनकी प्रोग्रेसिव हो, ताकि ऑटोमेटिकली हमारा वर्ल्ड में नेम और फेम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पहले होना चाहिए। इंडिया का हर एक का ध्यान रखें। इधर से हमने पूछा कि हमारे नेता में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। किसी ने कहा सेल्फलेस होना चाहिए और बहुत सारी बातें करी। अब बात करते हैं कि आखिर जीके दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आए हैं हम, तो यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों को? यहीं के हैं ना सारे? सारे यहीं रहते हैं ना?
चलिए तो बात करते हैं कि समस्याएं क्या कुछ हैं यहाँ पर। एक तो क्लीनलीनेस, सफाई नहीं, सफाई की बहुत बड़ी परेशानी है। और रोड्स एंड ऑल आल्सो नॉट वेरी गुड, और पैदल चलने वालों के लिए देयर इज़ नो फुटपाथ और इवन इन द या। और जबकि ग्रेटर कैलाश, आपको बता दूं, मैं सबसे पॉश कॉलोनियों में आता है। मैम ने बताया है कि यहाँ पर फुटपाथ पे चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है, मतलब पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है, और सफाई की परेशानी, पॉश कॉलोनी का ये हाल है, मैम बता रही हैं। और ये ज़रूर होगा भी, क्योंकि नागरिक अच्छा बता सकता है यहाँ का। हाँ जी अंकल। मैं ये चाहता हूँ, आप नेता की बात करते हैं तो नेता एक तो हॉनेस्ट होना चाहिए, दूसरा कि हर बंदे की उसको बात सुननी चाहिए, जो हमारे यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और हर जो ऑनेस्टली के साथ काम करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए लोगों से अपनी इच्छाएं जैसी कहें पूछे, यही मेरी इच्छा है। मगर हमारे नेता का जो ये कर्तव्य है कि जो घोषणा किए हैं उस पर खरा उतरे, और उसकी लोकप्रियता अपने आप ही बढ़ेगी। मेरा अपना जो मानना ये है कि इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं पार्लियामेंट में उठा के वो फीडबैक लेते रहें। नेता बहुत ईमानदार होना चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है। हम तो ईमानदारी चुन के भेजते हैं, पर आगे जाके वो भटक जाते हैं। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए लगाए। हाँ, और यहाँ जीके में क्या जनता का पैसा भलाई के लिए लगा है? बता दीजिए क्या लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा, नहीं लगा, सब कह रहे हैं नहीं लगा। हाँ, बाकी भी देते हैं, जो इलीगल बैठे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, हाउस टैक्स नहीं दे रहे। तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री चुना जाएगा अब, है ना? तो अब ये बता दीजिए कि मौजूदा सरकार से क्या लोग खुश हैं? यहाँ के मौजूदा सरकार जो चल रही है, खुश हो आप सब उससे, मौजूदा सरकार से? कोई है जो एक आध खुश नहीं है? खुश हैं? खुश हैं सारे? कोई खुश नहीं है ऐसा है? कोई हाथ खड़ा करेगा? खड़ा करके बताइए जो खुश नहीं है। अच्छा, ये सारे खुश हैं, है ना? सारे खुश हैं यहाँ पर, सब खुश है ना? दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। आया एक मुद्दा आया मेरे पास, क्या कह रही है आंटी जी? हाँ जी। मोदी जी से खुश है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो कोई काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, लेकिन वो औरतों को बस में फ्री राइड करवाती है, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है वो, तो महिलाओं की संख्या यहाँ पर बहुत है ना? तो महिलाएं खुश नहीं हैं? जाती, बस में नहीं जाती कोई भी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, चढ़ ही नहीं सकते, हमको गिरा देते हैं वो लोग बस वाले। अच्छा, हम चढ़ ही नहीं सकते। देखिए एक और मुद्दा आया कि डीटीसी के जो ड्राइवर हैं वो गिरा देते हैं, ऐसा आंटी जी कह रही हैं। मुद्दा है, पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पर रैश ड्राइविंग का शिकार जनता बनती है। सही बात है। तो अभी यही बात कर लेते हैं कि मोदी जी से सारे खुश हैं, मौजूदा सरकार से सारे खुश हैं? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेके चले। एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। वॉच डॉग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की स्थिति में नहीं है। किसी भी पार्टी को अगर 400 वोट्स मिलते हैं तो वो अपनी मनमानी करेंगे। अपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देश की बात कर लेते हैं कि देश के मुद्दे, देश में क्या क्या मुद्दे देखते हैं आप एज अ एक्सपीरियंस्ड सिटीजन? आपको क्या कुछ देश में बदलाव चाहिए? हम चाहेंगे कि उम्र चाहे कोई सी भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मिडिल एज का हो, पर सभी के जो हमारे ज़रूरतें हैं उनका हनन ना किया जाए। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, बड़ी एमएनसीज यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलने वाली हैं। ब्रेन ड्रेन जो हुआ है वो वापस आएगा ही आएगा जब टेक्निकल नो हाउ अपग्रेड हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। आतंकवाद ख़त्म हो गया है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, चोरी चकारी ख़त्म हो गई है, और बस थोड़ी बहुत ही समस्याएं हैं वो हो जाएंगी। थोड़ी बहुत समस्या, क्या क्या समस्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 1, जुडिशियल रिफॉर्म्स 2, ताकि आम आदमी वकील और कचहरी के नाम से डरे नहीं। सबने मुझे बहुत सारे मुद्दे बताए ग्रेटर कैलाश के, सबने बहुत सारी बातें बताई कि विपक्ष होना चाहिए, पक्ष होना चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, कैसा नेता चाहिए। बस मेरी सबसे एक ही अपील है कि अपना वोट
बहुत बड़ा अधिकार दिया है आपको सरकार ने कि आप अपना वोट ज़रूर डालें, इस अधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। संविधान ने आपको ये अधिकार दे रखा है, तो प्लीज़ जाएं, वोट ज़रूर करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा भी नेता चुन सकते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। बाकी बस वोट डालिए। धन्यवाद।